तो मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूं जो किसी नेम को 5 टाइम्स प्रिंट कर दे। मतलब हमारी प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रिंट हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि आप किसी नाम को 5 टाइम्स एग्जीक्यूट कर दो। अब 5 टाइम्स एग्जीक्यूट कर दो मतलब सिंपल सा थॉट है। हम लोग पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे इसके लिए, फिर कोड लिखेंगे। दोस्तों अगले कुछ प्रोग्राम्स के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो जाना चाहिए। तो आपको जो मैं तरीके बताऊंगा उसी के साथ इसकी प्रैक्टिस शुरू करना है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास, आप कॉन्सेप्ट को समझो पहले। हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट को 5 बार चलाना है। क्लियर, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब इसके साथ आपको एक वेरिएबल अटैच करना पड़ेगा, काउंटर, जो इसकी वैल्यू को काउंट करे कि पहली बार प्रिंट हो जाए, फिर काउंटर बढ़ा के 2 कर दो, फिर सेकेंड टाइम प्रिंट हो जाए, फिर 3 कर दो, थर्ड टाइम प्रिंट हो जाए। तो जब कोई बोलेगा एन टाइम्स आप अपना नाम प्रिंट करो, क्लियर, तो हम इसको 5 को जनरलाइज करके क्या कर देते हैं, एन टाइम्स। सारी प्रॉब्लम अपने को जनरलाइज मोड में बनानी है ताकि कीबोर्ड से कोई वैल्यू लें उसके अकॉर्डिंग इसको प्रोसेस करें। तो ये छोटा सा काम कर लिया हमने, इनपुट एन, एन आ गया हमारे पास। एन आने के बाद क्या चाहते थे अपन, कि नाम प्रिंट करना था, तो हमने काउंटर क्या ले लिया, 1। क्यों लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे हम लोग तब तक कंट्रोल कर पाएंगे क्या रिपीटिशन को। फिर एक न्यूमरिक वैल्यू अटैच करना पड़ेगी, क्लियर, हमारे हार्ड एफर्ट्स को बचाने के लिए, मेहनत को बचाने के लिए। क्या चेक हो जाएगा हमारा यहाँ पर, इज आई लेस देन और इक्वल टू एन, ट्रू। अगर ट्रू है तो हम लोग प्रिंट कर दें। प्रिंट ओ सब कोडिंग। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया, आई असाइंस आई प्लस 1। और फॉल्स होने पे प्रोसेस स्टॉप कर दी। छोटा सा कोड है, मतलब यहां पर सिर्फ इस सिंगल लाइन को रिपीट करना है बस, और इसको भी रिपीट करना था। तो तीनों बातें आ गई, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और स्टेप। मतलब आप देखो ये 3 पॉइंट क्यों जरूरी है, ये तीनों क्लब्ड होंगे तो फिर आपका पूरा रिपीटिशन मैनेज हो जाएगा। क्लियर, हर बार आपके माइंड में यही बात होना चाहिए कि जहां भी मैं जिस पॉइंट से भी रिपीटिशन स्टार्ट कर रहा हूं, क्लियर, वो क्लियरिटी होना चाहिए। फिर कब तक कर रहे हैं ये भी क्लियरिटी होना चाहिए। और फिर स्टेप कितने की ले रहे हैं अपन, इसको चलाएंगे, समझेंगे कैसे दोस्तों अपन, तो उसका तरीका है समझने का। प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, एन I1 आई लेस देन इक्वल टू एन, और हमारा प्रिंट स्टेटमेंट ले लिया हमने। दोस्तों ये टेबल बनाना जरूरी है, इसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन टेबल। ये एग्जीक्यूशन टेबल ही हमें प्रोग्रामिंग सिखाएगी। जितना हमने फ्लो चार्ट के साथ एफर्ट्स कर लिए वही आपकी एसेट होगी, वही आपको प्रोग्रामर बना देगी। क्लियर, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा ना, ये टेबल में एंट्री भी अपन अपने मन से नहीं करेंगे। जो चेंज यहाँ फ्लो चार्ट में आप
लाइव में फील करोगे रियल टाइम में, उसकी एंट्री पोस्टिंग यहाँ करते जाना है अपने को, देखते जाते हैं अपन। क्लियर। सपोज हमने ले लिया इनपुट n 3, तो ये n की वैल्यू यहाँ पोस्ट कर दी मैंने। इनपुट आते ही यहाँ टेबल में n की वैल्यू कितनी रख दी, 3। नेक्स्ट स्टेप में कितना हो गया, i1। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ रहा है। अब 1 लेस देन इक्वल टू 5, i की वैल्यू 1 और n की वैल्यू कितनी है, सॉरी n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। 1 लेस देन इक्वल टू 3। अब ट्रू है कि फॉल्स है दोस्तों, बुलियन एक्सप्रेशन पढ़े इफ एल्स अपन ने, हम चेक कर सकते हैं कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो i लेस देन इक्वल टू n क्या बताता है यहाँ पर कि 1 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू। 1 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू मतलब क्या हो गया, ट्रू। ट्रू मतलब प्रिंट कर दो ओसोप कोडिंग, तो ये ट्रू और ये ओसोप कोडिंग वाली लाइन प्रिंट हो गई। क्लियर। कहाँ ले जा रहा है, यहाँ से एरो देखो आप, i+1, i इंक्रीमेंट हो गया टेबल में 2। वैसे टेबल में कई बार क्या करते हैं, अपने मन से वैल्यू लिख देते हैं कि शुरुआत के तो प्रोग्राम बहुत सिंपल है, तो सिंपल है तो हम लोग डायरेक्ट पोस्टिंग करने की आदत डाल लेते हैं। दोस्तों ये प्रोग्राम धीरे धीरे टिपिकल होंगे, लेकिन अगर हमारी ये प्रैक्टिस डेवलप हो गई तो ये आपको बहुत बड़ा एडवांटेज देगी आगे जाके। क्लियर। अभी जब 2 हो गया तो क्या हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू। ट्रू है तो ट्रू वाले रास्ते पे जाओ, फिर से प्रिंट कर दो सोप कोडिंग, 2 बार प्रिंट हो गया। आई इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया, 3। 3 वैल्यू आ गई, 3 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू। 3 से छोटा या बराबर है, क्लियर। तो छोटा या बराबर है दोस्तों, ट्रू है, तो ट्रू मतलब ओसोप कोडिंग, 3 वैल्यू हो गई ट्रू। तो ये 3 बार आपका नाम प्रिंट हो गया यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ देखो आई इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया, 4। चेक करेगा ये 4 लेस देन और इक्वल टू 3, ये 4 3 से छोटा है बराबर है, फॉल्स। फॉल्स मतलब स्टॉप, पूरी प्रोसेस स्टॉप हो गई, बाहर आ गए अपन। क्लियर। तो आपके प्रोग्राम में हम टेबल से आउटपुट ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर कि जैसी वैल्यू 4 रही थी ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया मतलब बाहर आ गए। तो कोई ये पूछे कि लूप फिनिश होते हैं के बाद आई की आखिरी वैल्यू कितनी थी, हम कई बार सोचते हैं कि 3 राउंड तो चला है, वो 3 ही होगी। दोस्तों जब ये 4 हुआ, 4 होने के बाद ये कंडीशन फॉल्स हुई, फॉल्स होने के बाद, क्लियर, ये आपको दिखेगा डिफरेंस इस जगह पे। क्लियर है केस, समझ में आ रहा है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या कर रहे हैं अपन। तो ये पूरी प्रोसेस आपका प्रोग्राम चला रही है, एंड टाइम्स आपको अपना नाम प्रिंट करना है या उसको कोडिंग प्रिंट करना है या कुछ कॉलेज का नाम प्रिंट करना है, वो एक स्टेटमेंट हो या 2 स्टेटमेंट हो, क्लियर, जितने होंगे यहाँ लिख देना आप। कंट्रोलिंग लूप वैसे ही होगा, एंड टाइम कंट्रोल करने का फॉर्मूला। क्लियर। तो इसको देख के अब हमको प्रोग्राम लिखना है दोस्तों, प्रोग्राम लिखना है, थोड़ी जगह बना लें अपन। और ये दोस्तों अपन वही इंट मेन अपना जीसीसी कंपाइलर के हिसाब से लिख रहे हैं। सबसे पहले ये देखो फ्लो चार्ट में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो क्या क्या दिख रहा है दोस्तों आपको, एक तो n दिखा, एक i दिखा। तो जितने वेरिएबल्स है पहले उनको डिक्लेयर कर लो, हमने पढ़ा भी है, मेमोरी एलोकेशन। अब सेकेंड स्टेप क्या होगी, इनपुट लेना है आपको फ्लो चार्ट में, जो भी अगली स्टेप हो उसको कोड में लिख लो आप प्रोग्राम में। तो हमने इसको चूंकि जनरलाइज बनाया है तो एक नंबर मांग लिया यूजर से। दोस्तों मैंने इसको 3 तक ही चलाया था, n को लेके, कोई 30 देगा तो 30 टाइम्स नाम प्रिंट हो जाएगा, 50 दे देगा 50 टाइम्स नाम प्रिंट हो जाएगा। तो ये इनपुट तक का प्रोग्राम तो क्लियर है सभी को, इनपुट पहले भी
सब प्रोग्राम्स में लिए हैं अपन ने। इनपुट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, I1। दोस्तों इंडेंटेशन का यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपने को। हमने लिख दिया I1। अब ये जो पार्ट है ये वाइल वाला पार्ट है पूरा। आप देखो सिंटेक्स, ये I1 आ गया। अब ये वाइल में आएगा I लेस देन और इक्वल टू n, और अंदर स्टेटमेंट डिफाइन होंगे पूरे इस सिंटेक्स के। सेम फ्लो चार्ट के बेस पे देखो आप, क्लियर। तो ये सिंटेक्स हमको अप्लाई करना है जो आपके सामने है, क्लियर। तो यहाँ आके अब हमने वाइल का सिंटेक्स लगा दिया स्मॉल में। वाइल क्या लिख रहे हैं हम लोग, I लेस देन और इक्वल टू n, ये लिखा है हमने। देखो आप जो डायमंड में लिखा है वही हमने वाइल के अंदर आके पुटअप कर दिया, क्लियर। अब ट्रू होने पे क्या दिख रहा है आपको, अगर ट्रू होने पे एक ही स्टेटमेंट होता तो मुझे ब्लॉक नहीं बनाना पड़ता यहाँ पर, ओपनिंग ब्लॉक। अभी क्या हो रहा है, चूंकि नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है तो ये उसका हो गया बिगिन और ये उसका हो गया एंड। अरे वाइल का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, तो ये बिगिन ये एंड, जो जो यहाँ होगा ना अंदर वो सारा इस वाइल के अंदर आएगा। दोस्तों गलती से भी I+1 को वाइल के बाहर नहीं लिखना है अपने को। जब तक ये कनेक्ट नहीं हो रहा वापस, इसके बीच में जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं वो सारे स्टेटमेंट आप देखोगे ना, जितने भी आ रहे हैं ये सब इस वाइल लूप का पार्ट है, क्लियर। वाइल लूप का पार्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा सा इंडेंटेशन कर दिया हमने यहाँ पर। सो कोडिंग और न्यू लाइन, ताकि जब नेक्स्ट टाइम को जाए तो वो लाइन चेंज हो जाए, इस तरीके से प्रिंट करते जाए। और उसके बाद अगला स्टेटमेंट कौन है दोस्तों, इसके बाद I+1। तो मैं जो अभी काम कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है। इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है थोड़ा, बड़ी आसानी से हमने लूप का प्रोग्राम लिख दिया, क्लियर। और इसके बाद फॉल्स में सीधे स्टॉप है, तो स्टॉप मतलब यहाँ पे क्या आ गया, रिटर्न 0 और एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप नोटिस करो, वही 3 बातें नोटिस करो, 1 स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। मतलब मेरे पास जो स्टेटमेंट था रिपीटिशन के लिए वो कौन सा था, देखो आप, एक स्टेटमेंट था बस। अब आपने बोला इसको एन में, अभी आपको लग रहा होगा कि 3 लाइन एक्स्ट्रा क्यों लिखना पड़ गई इसको। दोस्तों ये 2 बार 5 बार चलाना हो तो लगता है कि इतना क्यों लिखा, प्रिंट भी कॉपी मार दूंगा मैं। लेकिन दोस्तों कल 300 बार लिखना हो, 500 बार प्रिंट करना हो, 5000 बार प्रिंट करना हो, 5 लाख बार प्रिंट करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही इतना ही कोड है, वो सारी वैल्यूज के लिए प्रॉपर चलेगा, क्लियर। समझ में आ रहा है केस, यहाँ पर प्रोग्राम का फ्लो समझ में आ रहा है क्या है। पहले कॉन्सेप्ट रफ में डिस्कस करना है अपने को, फिर फ्लो चार्ट, फिर एग्जीक्यूशन टेबल और उसके बाद प्रोग्राम। ये अगर आपने आदत डाल ली तो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रामर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्लियर। सबसे आसान तरीका कोडिंग को सीखने का, क्लियर, फुल प्रूफ, बिना गलती का, क्लियर। बस ये कि अपने मन से डेटा एंट्री नहीं करना है टेबल में। ये तो सिंपलेस्ट टेबल थी, 2-3 राउंड हमने चला लिया, क्लियर, छोटा सिंपल प्रोग्राम था। समझ में आ रहा है केस आपको दोस्तों, मीनिंग क्लियर है कि कोई डाउट है कोई कॉन्सेप्ट में। अब मैं अगला प्रोग्राम बना रहा हूं एक और। कौन सा प्रोग्राम था अगला, ये हमने सम करी थी, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का कंसेप्ट देखो आप पूरा। अगर मैं ये इसको एन बोल दूं 5 को, तो ये 2 स्टेटमेंट रिपीट हुआ था, सम बराबर सम प्लस आई बराबर I+1, सम बराबर सम प्लस आई बराबर I+1। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ रहा है क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन 2 स्टेटमेंट को ही मैं रिपीटेडली लिख रहा हूं। इसके लिए फिर वही 3 चीज लगा देंगे मशीन। ये मोटर है ना हमारे पास, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, क्लियर, और स्टेप, तीनों को मिला के कहीं भी डिफाइन कर दो आप, तो आप अपने स्टेटमेंट को रिपीटेडली हैंडल कर पाओगे। तो दोस्तों ये सब कुछ लिखा हुआ लॉजिक देखो पूरा आपके सामने, समझा भी था अपन ने आज
कैसे प्लस कर करके वैल्यू चलाएंगे, इसी का फ्लो चार्ट बना लेते हैं इस कॉन्सेप्ट का ही, सेम सम 0 I1 करके। क्लियर? तो अभी हमने ये प्रोग्राम लिखा था। क्लियर? अब इस प्रोग्राम के बाद नेक्स्ट हम प्रोग्राम बना रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब n अगर 50 हो तो 1 से 50 तक के नंबर्स के सम आ जाए। क्लियर? 5000 हो तो 1 से 5000 तक के नंबर्स के सम आ जाए। क्लियर? तो दिस इज व्हाट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। दोस्तों बहुत छोटे छोटे से कोड हैं। क्लियर? कभी ऑड की सीरीज, कभी इवन की सीरीज, कभी फैक्टोरियल की सीरीज। तो यही सब मिलके आगे आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का बेस रेडी करेंगे। लेकिन तरीके आना चाहिए, सारे तरीके क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और हम लोग वैसे ही काम करेंगे जैसे कोई नया व्यक्ति सीखता है। क्लियर? या मुझे कोई चीज़ पता होगी तो मैं उसको उस लेवल पे आगे नहीं बढ़ाऊंगा। क्लियर? मैं जिस तरीके से आप सीख सकते हो उसी तरीके से आगे बढ़ूंगा और धीरे धीरे हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे अपन। क्लियर? तो इसका फ्लो चार्ट की अभी स्टेप हमने डिस्कस की थी यहाँ पर। क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हमने n ले लिया यूजर से। n हमने सपोज 5 लेके एग्जांपल लिखा था, सम प्लस आई वाला केस। अब ये इनपुट आने के बाद हमने क्या बात की थी, याद करो आप। सम 0 I1 इनपुट लेने के बाद, और ये दो स्टेटमेंट बार बार आ रहे थे, सम बराबर सम प्लस आई, तो यही लूप बॉडी के अंदर होंगे, रिपीटिशन के अंदर होंगे। क्लियर? तो उसी के बेस पे हम लोग लिख रहे हैं यहां पर। I1 सम 0, I1 सम 0 के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो गई, I लेस देन और इक्वल टू n। आपको n तक चलाना है जनरलाइज फॉर्म में। अब जब ये आ जाए दोस्तों तो फिर नेक्स्ट क्या लिखा था हमने वहां पर, आप क्या होगा देखो, आप पॉज करके हम पीछे जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी सबसे पहली हमारी जो स्टेप थी वो क्या थी, सम असाइंस सम प्लस आई। अरे आई जब 1 है तो 1 ऐड करो, फिर आई 2 हो जाए तो 2 ऐड कर दो, आई जब 3 हो जाए 3 ऐड कर दो। तो ये आई को इंक्रीमेंट किया था लगातार हमने। तो सम का सिंपल सा लॉजिक था। क्लियर? आई को एन तक चलाया, क्यों एन तक चलाया, क्योंकि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की सम लेना है। एन अगर 5 होगा तो यही 5 बार ही चलेगा बस। सम प्लस आई और आई असाइंस आई प्लस 1, ये दो स्टेटमेंट हैं जिनको हमने रिपीट किया था। आप देखो, याद करो, आज जब हमने डिस्कशन शुरू किया था तो यही हमारा मोटिव था पूरा। क्लियर? और जब ये पूरा चलते जाए लास्ट तक, तो फॉल्स होने के बाद हम लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि सम हमारी प्रिंट हो फाइनली। तो फॉल्स होने के बाद क्या काम करेंगे हम लोग यहाँ पर, हम कर देंगे प्रिंट सम और देन स्टॉप। तो दोस्तों फ्लो चार्ट में आपने याद किया होगा, पुराने जो फ्लो चार्ट बनाए थे हमने लेफ्ट साइड को हमेशा खाली रखा था, क्योंकि वो इफ एल्स में यही दो आगे मूव कर जाते थे अपन।
कहीं भी ट्रू फॉल्स जब मिलता था वहाँ स्टॉप हो जाती थी प्रोसेस। और लूपिंग या रिपीटिशन का मतलब क्या हो गया कि वो उसी पे कंट्रोल आ रहा है, तो यहाँ चेक होगा, हर बार कंट्रोल यहाँ आते जाएगा ये। क्लियर? तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिपीटिशन। क्लियर? समझ में आ रहा है केस? मीनिंग क्लियर है आपको यहाँ पर? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों हमारे लिए, फ्लो चार्ट। अब मैं इसका टेबल बनाता हूँ यहाँ पर। क्लियर? जितने फ्लो चार्ट में हमारे पास कॉलम आ रहे हैं, वेरिएबल आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमको प्रोसेस चलानी है। तो एन हमने लिया, फिर आ गया आई लेस देन और इक्वल टू एन। ये कंडीशन जरूर लेना है, क्योंकि इसी से हम लोग समझेंगे कि ट्रू या फॉल्स हमारा डिसीजन मूव कैसे कर रहा है यहाँ पर। और कौन बच रहा है दोस्तों यहाँ पर? सम। और इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर? दिस इज व्हाट? एग्जीक्यूशन टेबल। क्लियर? इससे हमने, याद होगा, पिछले प्रोग्राम में ही बात की थी। दोस्तों हजारों बच्चों का मैंने जब क्लासरूम, लाइव क्लासरूम ट्रेनिंग में उनने समझा है, तो ये जो मॉडल है एग्जीक्यूशन टेबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पर अगर आपने पेपर वर्क कर लिया, कागज पेन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मशीन का, पीसी का, लैपटॉप का बहुत बाद में काम है। क्लियर? वो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। क्लियर? आपको वेरिएशन चेक करना होंगे तो आसानी से आप कर पाओगे फिर। पर शुरुआत की जर्नी में फ्लो चार्ट के बाद ये टेबल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। और सब कुछ अपन पेपर पे समझ लेंगे और आखिरी में कोड लिख लेंगे। और आप देखोगे अगले कुछ दिनों के बाद कि जैसे एक बार फ्लो चार्ट बना, हमने टेबल रन की, ड्राई रन किया, उसके बाद की प्रोग्रामिंग हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाती है। क्लियर? तो ये टेस्टेड फार्मूला है, साल 2 साल का नहीं दोस्तों, 25 सालों का है। 98 से इसी पैटर्न पे जो इंजीनियर्स उन्होंने सीखा, समझा और बड़ी से बड़ी कंपनी क्रैक करी। आज भी जो आपके ड्रीम में जो ब्रांड है, वहाँ पे अनेकों बच्चे काम कर रहे हैं। क्लियर? तो ये करने का तरीका क्या है? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कोडिंग में। जब आप छोटे छोटे एलिमेंट्स को कनेक्ट करना सीख जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर डेवलप कर लोगे, तो फिर सब कुछ आसान होता जाता है अपने लिए। तो हम दोस्तों एक एक स्टेप फ्लो चार्ट में यहाँ पर चलाएंगे और उसकी एंट्री हम यहाँ पर कहाँ करेंगे? टेबल के अंदर। क्लियर? तो मैं एक स्टेप यहाँ चला रहा हूँ, एन हमने ले लिया 5। क्लियर? अब I1 और सम 0, तो दोस्तों I1 और सम 0। क्लियर? ये दोनों को भी इनिशियलाइज कर दिया अपन ने। अब आ गए अपन आई लेस देन और इक्वल टू एन, तो एन 5 है, I1 है अभी, 1 लेस देन इक्वल टू एन। इसमें कभी जल्दी नहीं होना चाहिए इसको चलाने की। क्लियर? मैं भी धीरे क्यों चला रहा हूं? क्योंकि आपको सिखाना है, आपको समझना है, सीखना है। तो मैं आपकी स्पीड में चलूंगा तो ही आप सीख पाओगे इसको। क्लियर? तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, तो ट्रू और फॉल्स दो दिशा है हमारे पास भी, हम लोग ट्रू में आ गए। ट्रू आते ही सम प्लस आई, देखो वैल्यू रख के कितना आ रहा है दोस्तों? सम 0 है अभी, 0 प्लस 1, तो 0 प्लस आई कितना? 1 है, 1, तो सम में स्टोर हो गया 1। क्लियर? सम की वैल्यू अपडेट हो गई। अपडेट होने के बाद आई इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया? 2। अब यहां आ गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5। 2 आने के बाद चेक किया तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, तो ट्रू होने के कारण ट्रू वाली डायरेक्शन में आ गए। सम प्लस आई 2, सम 1, 1 प्लस 2, सम हो गया दोस्तों 3। अब आई इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया? 3। 3 लेस देन और इक्वल टू 5, 3 5 से छोटा या बराबर है, ट्रू है। ट्रू है मतलब सम प्लस आई,
3 + 3 सम इज नाउ 6। 6 होने के बाद आई इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया 4। अब ये चेक करेगा 4 लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू। सम प्लस आई, आप देखो ट्रू होने के बाद 6 + 4 सम इज नाउ 10। अब आगे इंक्रीमेंट हो गया आई इज नाउ 5। 5 लेस देन और इक्वल टू 5, तो 5 से छोटा या बराबर है क्या, तो बराबर है वो, मतलब ट्रू। ट्रू मतलब 10 + 5, तो सम की लास्ट अपडेटेड वैल्यू कितनी आ गई 15। आई इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया, तो आई इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया दोस्तों 6। क्लियर। 6 लेस देन और इक्वल टू 5। अब देखो आप 6 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, तो ये वो पॉइंट है जहां पर आपकी प्रोसेस टर्मिनेट होगी। क्लियर, प्रोसेस आपकी स्टॉप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फॉल्स होते ही, अब मैं लूप में हूं के अंदर, फॉल्स होते ही लूप से बाहर आ जाओ। प्रिंट सम, तो सम की आखिरी वैल्यू क्या है 15, तो ये 15 यहां पर प्रिंट कर देगा। क्लियर, जो सम की लास्ट अपडेटेड वैल्यू है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट 15 इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। पहले 5 नंबर की अगर सम करेंगे हम लोग, क्लियर, 1 2 3 4 5 का सम अगर आएगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का, तो दैट विल बी 15। क्लियर, तो कैसे आया, समझ में आ रहा है आपको टेबल से कैसे प्रोसेस करना है इसको। अब इसका कोड लिख लेंगे अपन, तो इसका कोड लिखने का वही तरीका सेम। क्लियर, अब ये सब लाइन तो दोस्तों लिखी हुई है आपने। अब अगर कोड लिखना है तो फ्लो चार्ट हम देखते जाएंगे, यहाँ पर एंट्री करते जाएंगे पूरी। तो फ्लो चार्ट में पहली वेरिएबल टोटल कितने आ रहे हैं देखो आप, एक तो एन हमने इनपुट में लिया, कॉमा आई कॉमा सम। तो दोस्तों ये कभी गलती नहीं होना चाहिए, अपने से जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है हमको वो यहाँ पर चेक करना है। पहले एन आई और सम ले लिया हमने। अब हमने कोनियो इंक्लूड नहीं करी तो CLR SCR की नीड नहीं है। अब इनपुट ले लो आप दोस्तों, एक दो प्रोग्राम में मैं लिख रहा हूं, फिर अब आपकी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि मैं इनपुट में आप ऐसा भी लिख सकते थे, एंटर अ नंबर या एंटर द नंबर अप टू यू वांट सम, जहां तक कि सम चाहते हो वो नंबर यूजर से ले लो। ये एक स्टेप हो गई फ्लो चार्ट के हिसाब से। अब पहली स्टेप के बाद I1 और सम 0, तो इनको कॉमा लगा के आदत में डालना दोस्तों, नीचे लिखना अलग अलग लाइन में I1 सेमीकोलन फिर सम 0 सेमीकोलन। अगर आपने ऐसे कैसे ही कॉमा लगा के लिख दिया तो हम कई बार ये ऐसे ही कुछ गलती कर जाते हैं कि I1 कॉमा सम 0 और सेमीकोलन यहाँ लगाते हैं और यहाँ कॉमा रहता तो ये सिंटेक्स एरर हो जाती है। तो इसको ऐसे सिंटेक्स एरर से बचना है। क्लियर, अलग अलग 2 लाइन में इसको डिफाइन करो। नेक्स्ट, यहां से लूप दिख रहा है वाइल। क्लियर, अब यहां वाइल का रोल क्या हो गया, वाइल आई लेस देन और इक्वल टू n। अब हमने बात की थी कि ट्रू मतलब ये इसका बिगिन वाला पार्ट है और ये इसका एंड वाला पार्ट है। 2 स्टेटमेंट दिख रहा है लूप बॉडी के अंदर, तो ये दोनों स्टेटमेंट को यहां लिख दो आप। सम असाइंस सम प्लस आई, और इसी के अलाइनमेंट से आ जाएगा आई असाइंस I+1। तो दोस्तों लूप में सिर्फ 2 स्टेटमेंट लिखे हैं अपन ने, इन्हीं को लूप कंट्रोल करेगा रिपीटिशन में पूरा। क्लियर, कोई 3 स्टेटमेंट होगा, I1 आई लेस देन इक्वल टू n और आई असाइंस I+1, ये कंट्रोल कर रहे हैं इसके एग्जीक्यूशन को। क्लियर, और बाहर आने के बाद फॉल्स होने के बाद
कहाँ गए, बाहर आने के बाद ये आ गया प्रिंट सम। तो इस सम को गलती से भी अंदर नहीं लिखते हैं लूप में अपन, ये फॉल्स होने के बाद है, क्लियर, लूप टर्मिनेट होने के बाद आएगा ये। तो ये दोस्तों printf सम इज परसेंटेज डी और सम, और हम लिख देंगे रिटर्न 0, एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये तरीका हमारा सेट हो जाना चाहिए लूप की प्रोग्रामिंग में कि पहले कॉन्सेप्ट जो हमने पहले लिखा था सम वाला, क्लियर, कॉन्सेप्ट के बाद फ्लो चार्ट, फिर टेबल, और टेबल के बाद प्रोग्राम, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा लूप का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो समझ में आया होगा। दोस्तों व्हाइल दुनिया में किसी भी लैंग्वेज में लगा है, मतलब ये ट्रू कंडीशन का लूप है। इसको पढ़ते ऐसे, व्हाइल दिस कंडीशन इज ट्रू, जब तक ये ट्रू है तब तक इसको चलाओ, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो। कोई ऐसी लैंग्वेज भी आपको मिल सकती है जहां पर आपको एक रिपीट नाम का लूप मिलेगा। दोस्तों लूपिंग में रिपीट नाम से भी लूप चलते हैं, क्लियर। जैसे सॉरी, रिपीट के बजाय दोस्तों अंटिल नाम का भी आपको लूप मिलेगा कहीं भी, व्हाइल और अंटिल के साथ भी रहती है कंडीशन, बुलियन एक्सप्रेशन, और इसका मतलब हो गया अंटिल दिस कंडीशन इज ट्रू, मतलब ये फॉल्स का लूप रहेगा, क्लियर। व्हाइल हमेशा ट्रू का लूप रहेगा, और जो लैंग्वेज में अंटिल कीवर्ड यूज हो रहा है मतलब वो फॉल्स कंडीशन के लिए चलेगा। इसका मतलब होता है जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक चलाओ। अरे जो एक्चुअल इंग्लिश वर्ड का मीनिंग है ना व्हाइल और अंटिल का, वही लैंग्वेज ने यूज किया है। तो जितनी बॉर्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है यहाँ पर, इनमें किसी भी लैंग्वेज में आपको व्हाइल कीवर्ड ही मिलेगा। सी में, C++ में, जावा में, पाइथन में, C# में आपको ये ट्रैक पे जाना है पूरा, क्लियर। ये अंटिल वर्ड जैसे पास्कल लैंग्वेज का नाम सुना होगा आपने, कोबोल का नाम आपने सुना होगा, यहाँ पर अंटिल कीवर्ड भी यूज होता है लूपिंग के लिए। और किसी लैंग्वेज में आपको आ जाए फ्यूचर में, तो दोस्तों अंटिल कब लगाते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके नॉलेज में रहना चाहिए। कभी किसी टूल में, कोई टेक्नोलॉजी में कहीं अंटिल कीवर्ड आ गया तो घबराना नहीं है, सेम कोड लिखाएगा पूरा, कंडीशन को उल्टा कर दो, क्योंकि ट्रू के बजाय किसके लिए चलेगा, ये फॉल्स के लिए। तो व्हाइल में जो i <= n लिखा है वो अंटिल में क्या हो जाएगा, अपोजिट, i <= n, मतलब जब तक 1 5 से बड़ा है, 2 5 से बड़ा है, 3 5 से बड़ा है, 5 5 से बड़ा है, कंटिन्यू फॉल्स आया 5 बार। और जैसे ही ये 6 हो जाएगा तो 6 <= 5 ट्रू, बाहर हो जाएगा प्रोसेस से। तो सिर्फ कंडीशन को उल्टा कर दो। अंटिल की प्रोग्रामिंग में सिर्फ क्या करना है आपको, कंडीशन को रिवर्ट कर दो। तो दोस्तों लैंग्वेज कभी कोड घोटना नहीं है, याद नहीं करना। जब हम सिंटेक्स की बात करते हैं और व्हाइल कीवर्ड कहीं भी यूज कर रहे हैं तो फिर ये व्हाइल के साथ में आसानी है। और ये जो डू व्हाइल हम आगे पढ़ेंगे जब प्रैक्टिस के बाद, तो उसमें भी व्हाइल कीवर्ड ही आ गया, डू व्हाइल, मतलब वो भी ट्रू का केस है। तो ये पास्कल में पहले चलता था रिपीट अंटिल, रिपीट करके स्टेटमेंट चलाओ, लास्ट में आप अंटिल से कंडीशन चेक करो। उस रिपीट अंटिल को ही C++ ने क्या बना दिया, डू व्हाइल, क्लियर। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस ये कि व्हाइल होने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि सारे लूप ट्रू कंडीशन के लिए चलेंगे, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है प्रोग्रामिंग में हमारे लिए, क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो मैं इसके बाद के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जो अगले कुछ लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम कई ऐसे तरीके उसमें से निकालेंगे कोडिंग से, उनकी प्रैक्टिस करेंगे जो आपको आगे कॉम्पिटिटिव का बैकग्राउंड बनाने में सपोर्ट करेगी। तो लूपिंग को सीखना है तो कई सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, उनके डिसीजन टेबल में उसकी पोस्टिंग करेंगे, सब कुछ ओके होगा, आंसर आ रहा होगा तो फाइनली हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करें। जो लोग फर्स्ट टाइम ओसोप कोडिंग के चैनल पर आएँ तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि आप हमारे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर नोटिफाइड रहें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करेंगे अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को लेके। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।